हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बच्चों की बहुत ही खूबसूरत सा टोपी, जो देखने में भी खूबसूरत है, बनाने में बहुत उससे भी ज़्यादा आसान है। इसको बिगिनर्स भी बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने वर्धमान ऊन से ही बनाया है इसको। देखिए, बच्चे को पहन के 1 साल के बच्चे के लिए मैंने ये कंप्लीट किया है। और आप बताइएगा इसको देखने में कैसा लग रहा। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसके लिए मैंने ले लिए हैं लेवेंडर कलर का ऊन है ये। और ये मेरे पास, ये देखिए, ये 10 नंबर की सिलाई है। तो इससे मैं शुरू करूँगी, इस तरह से स्टार्ट करूँगी इसको। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ 7 फंदे, 7 फंदे। ये देखिए, फंदे आपको जिस तरह से भी आता हो आप उस तरह से डाल लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। सिर्फ 7 फंदे डालने हैं। ये मैं डोरी के लिए बना रही हूँ, पट्टी बांधने के लिए गले में। तो ये देखिए, मैं दूसरी तरह से बनाऊंगी। आप बॉर्डर उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बॉर्डर दूसरी तरह से बनाऊंगी। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा, बुन लेंगे, एक उल्टा, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा ये स्लिप करेंगे। अब देखिए, दूसरे साइड से चाहे स्लिप कर लीजिए, इसको बुन लीजिए। इधर से आप इधर से बुन लीजिए, उधर से स्लिप कर लीजिएगा। इस फंदे को मैं बुन लेती हूँ इस तरह से। उल्टी सिलाई पूरा उल्टा बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा स्लिप किया और सारे फंदे उल्टे उल्टे। 1 2 3 4 5 6। एक फंदा मैंने स्लिप किया था, 6 फंदा, ये 7 फंदे हो गए। अब देखिए, ये हमारा थर्ड रो है। पहला फंदा स्लिप किया, ये फंदा देखिए, ये फंदा मैंने पहले इसको बुना था, तो इसको मैं स्लिप कर दूंगी, ये फंदा बुन लूंगी। ये फंदा स्लिप करेंगे, ये फंदा बुन लेंगे। एक फंदा स्लिप किया और ये बुन लिया इस तरह से। फिर उल्टा, पूरा सिलाई उल्टा उल्टा, ये स्लिप किया और पूरा उल्टा उल्टा। 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए, हर सीधी सिलाई में आपको एक बात का ध्यान देना है। जो फंदा सीधी की तरफ से उतरा था वो बुनेगा, जो उतरा था, जो बिना बुना उतारे थे, उसको बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये फंदा मैंने स्लिप किया, एक फंदा इसे उतार दीजिए, बुन लीजिए। तो ये देखिए, अब यहाँ पे ये फंदा बिना नहीं है ये, तो इसलिए इसको पहले बुन लेंगे। ये फंदा बुना हुआ है, इसको उतार लेंगे। आपको अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि ये देखने में ये थोड़ा अंदर की तरफ है, इसलिए ये इसको बुना जाएगा। और ये फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा ये बुन लिया, एक फंदा इसको भी बुन लेंगे, क्योंकि ये लास्ट का है। तो ये देखिए, इस तरह से ये बॉर्डर बनेगा, इस तरह से ये पूरी पट्टी इसी तरह से चलती जाएगी। तो इसको हम 8 इंच, जितनी बड़ी पट्टी बनानी हो बच्चे के हिसाब से, आप उसी हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कम कर सकते हैं। तो ये मैंने स्लिप किया और ये अपने आप आपको पता चलेगा। ये फंदा स्लिप करेंगे और ये फंदा देखिए अंदर की तरफ है ये, तो इसको बुन लेंगे। फिर ये फंदा ये उभड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको स्लिप कर देंगे और ये फंदा बुन लेंगे।
ये फंदा स्लिप करेंगे और ये बुन लेंगे। तो इसको आप 8 इंच के करीब पट्टी बना लीजिए। उसके बाद मैं फिर आगे बताऊंगी इसको किस तरह से बनेगा। तो मैं बना लेती हूँ पहले। ये देखिए मैंने पट्टी बना ली है। ये अब जितनी बड़ी पट्टी आपको चाहिए उतनी बड़ी बना लीजिएगा। मुझे बस इतना ही बड़ा काफ़ी है मेरे लिए। तो अब देखिए मैं इसको इस तरह से करूँगी। ये पट्टी 7 फंदे का है। अब इसमें मैं 25 फंदे बढ़ाऊँगी। तो 25 फंदे कैसे बढ़ाऊँगी, इधर ये देखिए इस तरह से एक फंदा हो गया ये। अब इस फंदे को मैं इस तरह से बढ़ाऊँगी। ये बुना, इसको इसमें डाल दिया। ये देखिए खींच लिया इसको। फिर इसमें इसको इस तरह से सिलाई डालेंगे। एक फंदा इस तरह से इसको निकालेंगे। इसको अभी स्लिप नहीं करेंगे, ये इसी में रहेगा। और ये तीसरा फंदा इसमें आ गया इस तरह से। ये देखिए फिर एक बार इस तरह से करते हुए इसको फंदे को निकालेंगे। ये देखिए और इसको इसमें सिलाई में इसको डाल देंगे फंदे को। इस तरह हमारा फंदा बढ़ता जाएगा। इस तरह हमें 25 फंदे बढ़ाने हैं। तो 7 ये और 25 तो हो गए मेरे पास 32 फंदे। तो 32 फंदे होने तक मतलब 25 ये और 7 फंदे और 32 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको किस तरह से करना है इसको। ये मैंने 25 फंदे सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया है। ये राइट साइड है ये। अब इसको जो जिस तरह से ये डिज़ाइन बन रही ना गाइस, ये इस तरह से इसको ये फंदा उतार लेंगे, ये फंदा बुन लेंगे, ये फंदा उतार लेंगे और ये फंदा जो अंदर की तरफ है आपको अपने आप पता चल जाएगा बनाएंगे तो। जो अंदर को है उसे ही उस फंदे को ही हमें बनाना है। बाकी इसको स्लिप करना है और फंदा बिल्कुल आगे ही रहेगा। और इस तरह से इसको बना लेंगे और लास्ट वाला फंदा भी बुन लेंगे। अब ये फंदा स्लिप किया एक फंदा, बाकी सारे ये पूरी रो उल्टा उल्टा बन के कंप्लीट करेंगे इसको। ये जो मैंने 25 फंदे बनाए हैं उसे भी उल्टा ही बनाना है, उल्टा बना के कंप्लीट करना है इसको इस तरह से। ये देखिए इसको पूरा ये उल्टा उल्टा बना लेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। ये 4 सिलाई इसी तरह से 25 फंदे को 4 सिलाई एक सीधे की तरफ सीधी और उल्टी की तरफ उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। और डिज़ाइन हमारी ये लास्ट तक ऐसे ही चलेगा 7 फंदे का। तो इस तरफ 4 सिलाई बना लेते हैं। अब देखिए इसमें मैं डिज़ाइन डालूँगी। तो डिज़ाइन आपसे शेयर कर रही हूँ किस तरह से बनाऊँगी मैं। ये निकल गया है एक फंदा। ये देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे। अब ये 2 फंदे मैं इसको धागे को आगे करूँगी अपने और इस तरह से 2 फंदे उल्टे बनाऊँगी। पहले एक, ये 2 फंदे उल्टे बना के दोनों फंदों को इस सिलाई में डाल दूँगी। उसके बाद इस धागे को पीछे करूँगी इस तरह और इसको 2 को फिर सीधा बना लूँगी। इसी 2 फंदे को मैं फिर से सीधा बना लूँगी जो मैंने 2 उल्टे बनाए हैं, एक और ये 2। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। इसको जेंट्स में डालिए, लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर या बच्चों के मतलब फ्रॉक में उस या किसी स्वेटर में इसको आप जैकेट में डालिए। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल रेडीमेड लुक देता है ये डिज़ाइन। अब देखिए 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी, 1 2, फिर ये 2 फंदे मैं इसको इस सिलाई में डाल लूँगी और इस धागे को पीछे करूँगी और इस 2 फंदों को सीधा बना लूँगी इस तरह। ये देखिए फिर धागा आगे अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों को इस सिलाई में डालते हुए इस धागे को दूसरी तरफ करेंगे और इस 2 फंदों को सीधा बना लेंगे इस तरह। इस तरह से डिज़ाइन बनते हुए ये सिर्फ एक सिलाई की डिज़ाइन है। ये 25 फंदे में ही 24 फंदे में ही ये पढ़ के कंप्लीट होगा और इसको हर 4 सिलाई के बाद ये डिज़ाइन पड़ेगी। ये डिज़ाइन सिर्फ एक सिलाई की है। तो ये देखिए इस तरह से बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे 25 फंदे तक। 2 फंदे उल्टे, डिज़ाइन इस तरह से बन के आएगी। इस तरह डिज़ाइन बन के आएगी। देखने में काफ़ी खूबसूरत है ये और बनाने में भी आसान है। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है मगर कोई
समझ नहीं पाएगा ये डिज़ाइन किस तरह से बनी हुई है। तो इसको जो है उल्टा सिलाई मैंने उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर ली है। सीधी की तरफ से भी सीधी सीधी कर लूँगी इसी तरह से। एक फंदा स्लिप किया। अब सिर्फ एक सिलाई का ही है, उसके बाद आप इसको 4 सिलाई के बाद फिर ये डिज़ाइन मैं डालूँगी इस तरह से। तो ये इस तरह से पूरा सीधा सीधा उल्टी की तरफ उल्टा उल्टा और सीधे की तरफ सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। पट्टी हमारी सेम वैसे ही रहेगी जैसे बनती हुई आएगी ये चीज़, क्योंकि ये बिल्कुल फॉरहेड पे आएगा ये, तो इसलिए पट्टी ऐसे ही बनेगी ये। इसको सीधा सीधा बना लेते हैं, फिर उल्टा उल्टा बनाऊंगी मैं, फिर सीधा सीधा, फिर उल्टा उल्टा, यानी कि 4 सिलाई बना के फिर उसके बाद फिर मैं डिज़ाइन को डालूंगी। अब ये फंदा ध्यान दीजिएगा, इसको एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा बुनना, एक स्लिप करना है, एक फंदा बुनना, एक स्लिप, एक बुनना है, एक स्लिप करना है, और ये लास्ट वाला बुन लेंगे इस तरह से। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी ये पट्टी किस तरह से बन रही है। तो ये देखिए, फिर मैं उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी इस तरह मैं 4 सिलाई अब बना लेती हूँ, उसके बाद आपको एक बार डिज़ाइन और दिखा दूँगी। तो ये देखिए 2 सिलाई तो डिज़ाइन की हो गई, एक ये डिज़ाइन की, दूसरा उल्टा, फिर ये 4 सिलाई मैंने सिंपल बनाया है इस तरह से, एक सीधा एक उल्टा करके। अब फिर मैं ये डिज़ाइन डालूँगी। तो डिज़ाइन में देखिए एक फंदा मैंने स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे। एक बार ध्यान दीजिए, इसी तरह से बनानी है ये 2 फंदों को मैं दूसरी सिलाई में उतार लूँगी और उसके बाद धागा पीछे पलट लूँगी इस तरह से, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर दो फंदों को दूसरी सिलाई में डाल के अब धागा दूसरी तरफ और इसको 2 फंदा सीधा। इसी तरह बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। जितनी भी लंबाई चाहिए बच्चे को नाप लीजिएगा सिर से, उसके यहाँ से और बिल्कुल इस साइड से लेके और इस साइड तक कितना हो रहा, तो उस हिसाब से लंबाई को अपने हिसाब से इसको पूरा कर लीजिएगा जितना बड़ा चाहिएगा। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको ये पूरा कंप्लीट करके, तो फिर किस तरह बनाना है फिर मैं बताऊंगी आपको। तो मैं बना लेती हूँ पूरी लंबाई तक। अब ये देखिए मैंने लंबाई बना लिया है इस तरह से जितना बड़ा चाहिएगा। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ तक घटा दूंगी। ये फंदे जहाँ तक मैंने ये फंदे मैंने बढ़ाए थे वो फंदे मैं अब डिक्रीज़ करूँगी इस तरह से। एक बुन लिया, दूसरा बुन लिया, इस फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से उतार दिया। देखो इस तरह से एक बुन लिया, उसके बाद इसके ऊपर से ले आके इस तरह से ये फंदा, एक एक फंदा इसी तरह से घटते जाएंगे और मुझे 25 फंदे तक ये फंदे घटाने हैं इस तरह। देखिए इस तरह से एक बना लिया, उसके बाद इसके ऊपर से करके इसको, सॉरी ये फंदा निकल गया है, ये फंदा बुन लिया और उसके ऊपर से ये फंदा लाते हुए इस तरह से, ये देखिए इसको इस तरह से कर लिया। इसी तरह से 25 फंदे घटा लेने हैं। तो ये मैंने फंदे को, पूरे फंदों को मैंने घटा लिया है इस तरह से। अब मैं 7 फंदे रहने तक 1 2 3 4 5 6 7 एक फंदा और इस तरह से बनाते हुए यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है गाइस, तो इसको मैं इस तरह करके और इसको उल्टा बना के उसके बाद इसके ऊपर से इसको इस तरह से निकाल लूँगी, क्योंकि हमारी डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होगी इस तरह से। ये देखिए अब इन फंदों को इसी तरह से, जिस तरह से मैं नीचे बनाते आई हूँ उसी तरह से इसको 7 फंदों को बॉर्डर, जिस तरह से आप उल्टा उल्टा बनाते हैं तो आप उल्टा उल्टा बनाइएगा, या एक उल्टा एक सीधा बनाते हैं तो आप इस तरह से बनाते हुए ये पट्टी जिस तरह से इधर बनी है उतना ही लंबा इधर भी बनाएंगे। आप देखिए इसके बाद आप चाहे तो इधर बॉर्डर भी बना सकते हैं 6 लाइन का इसके ऊपर इसी तरह से, और लेकिन मैंने यहाँ नहीं बनाया है,
इसलिए मैं यहाँ पे बॉर्डर नहीं बना रही हूँ। तो मैं इसको दूसरी तरह करूँगी, जो करूँगी आपको आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए पट्टी बना लेती हूँ सिर्फ 7 फंदे का, इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये बनाया है। तो ये मैंने पट्टी बना के तैयार कर लिया है इस तरह से, एकदम इसी के बराबर बना के, देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें फंदे उठाऊंगी यहाँ पे। तो फंदे गाइस आप अपने अकॉर्डिंग उठाइएगा। अगर बड़े का बना रहे हैं तो उस हिसाब से उठाइएगा। मैं छोटे बच्चे का बना रही हूँ तो मैं 5 के मल्टीपल में फंदे उठाऊंगी इस तरह से। मैं 55 फंदे उठाने जा रही हूँ यहाँ पे। फिफ्टी 55 फंदे उठाऊंगी। देखिए एक, सारे फंदे जो हमारे अपने आप ही ये पता चल जाएगा सब फंदे में 55। अगर एक आध कम हो तो आप बढ़ा लीजिएगा, या ज़्यादा हो तो घटा दीजिएगा। इस तरह से 55 फंदे उठा लेने हैं इस तरह। 4, जितने भी ये सीधे सीधे ये दिख रहे हैं हमारे, इसी में एक एक फंदा इस तरह से निकालते हुए, सीधी की तरफ से निकालते हुए इसको 55 फंदे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से उठा लेती हूँ मैं। ये मैंने 55 फंदे 55 फंदे मैंने उठा लिए हैं इस तरह से। अब इसको उल्टी सिलाई में उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी। पूरी सिलाई उल्टा बनाऊँगी मैं। एक फंदा स्लिप कर लीजिए और पूरा उल्टा बना लीजिए इस तरह से। 3 4 5 इस तरह करते हुए पूरी रो उल्टा उल्टा बनेगा ये वाली रो। तो मैंने 55 फंदे ये उठाए थे उल्टी की तरफ से, मैंने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है 2 रो। एक सिलाई मैंने उठाया, दूसरी तरफ मैंने उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखिए ये मैंने 55 फंदे उठाए हैं, इसलिए उठाए हैं कि 5 पे ही ये डिज़ाइन बनेगी। छोटे बच्चे का है इसलिए 5 पे घटा रही हूँ। बड़ा होगा तो थोड़ा सा आप 6 फंदे के बाद 6 फंदे पे या 8 फंदे पे 7 फंदे वैसे घटाइएगा। तो ये देखिए पहला फंदा स्लिप कर देती हूँ। 1 2 3 3 हो गया। 5 का है तो इसलिए 3 ये और 2 ये, 2 में एक का एक कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह। फिर 1 2 3, फिर 2 का एक, इस तरह से घटाना है पूरी रो। हर 3 फंदे के बाद 2 का एक कर देंगे। 1 2 3, फिर 2 का एक, 1 2 3, फिर 2 का एक कर देंगे। तो पूरी लाइन इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 और 4, ये 2 का एक कर देंगे। ये 5 फंदे इस तरह से। ये देखिए लास्ट में एक फंदा घट जाएगा ये। अब उल्टी सिलाई पूरा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। जिस तरह से पहले बनाया था मैंने, ये फंदा स्लिप किया, पहला फंदा आप बुन लीजिए या उतार लीजिए। अब ये इसी तरह से पूरी रो 11 फंदे हमारे घट चुके हैं। ये पूरी रो उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। फिर मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ इधर राइट साइड में। पहले मैंने 3 के बाद 2 का एक किया था, अब 2 के बाद ये फंदा स्लिप किया, ये वाला पहला फंदा। एक 2 2 कर लिया। अब ये 2 फंदे का एक एक कर लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे इस तरह से 3 फंदे हो गए। ये देखिए आपको अपने आप पता चल जाएगा, जहाँ घटा है उसी को घटाना है। एक, पहले 3 के बाद 2 का एक का किया था, अब 2 के बाद 2 का एक कर देना है इस तरह से। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सीधी चोटी जा रही जो। तो अब इस तरह से ये सिलाई 2 का 2 के बाद 1 2, उसके बाद 2 का एक 1 2, फिर 2 का एक,
इसी तरह से सिलाई कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। फिर राइट साइड में आऊँगी तो फिर मैं आपको एक बार दिखाऊंगी किस तरह से करना है। तो अब मैंने ये उल्टा भी बना के कंप्लीट कर लिया इस तरह से उल्टा सिलाई। अब ये फिर मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। ये देखिए, तो पहले मैंने 3 के बाद 2 घटाए थे, उसके बाद 2 के बाद 2 घटाए थे, अब 1 के बाद 1 घटाऊंगी। तो ये पहला फंदा स्लिप कर लेती हूँ और 2 का 1 कर देती हूँ इस तरह से। ये देखिए इस तरह, फिर 1 फंदा, फिर 2 का 1, फिर 1 फंदा, फिर 2 का 1। ये सिलाई इसी तरह कंप्लीट करेंगे। फिर उल्टी साइड उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर दिखाऊंगी मैं। देखिए फिर मैं सीधी तरफ आ चुकी हूँ इधर। तो अब मैं 2 का 1 करूँगी। सबसे पहले ही 2 का 1 करूँगी, क्योंकि 1 के बाद मैंने 2 घटाए थे। अब ये 2 का 1 1 करती जाऊँगी इस तरह से। 1 घट गया, दूसरा भी घट गया इस तरह से। इस तरह से घटाते जाइए। बहुत ही खूबसूरत टोपी बन के तैयार होगी ये। बच्चों को बनाइए, बड़ों को बनाइए, लेडीज़ के लिए भी बहुत ही खूबसूरत टोपी बन के तैयार होगी। डिज़ाइन भी इसकी ब्यूटीफुल लग रही है देखने में। इस तरह से देखिए, इस तरह से मेरे पास अब बचेंगे 11 फंदे। ये देखिए 11 फंदे बचे हैं। 3 6 9 10 11, 11 फंदे बचे हैं। अब 11 फंदों को इसको सुई में डाल के, सुई में पिरो के इसको मैं खींच दूंगी इसको। तब मैं फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है इसे। अब मैं धागे को मैंने कट कर दिया है। अब ये सुई में मैंने धागे को पिरो लिया है। अब इसको सारे फंदों को 11 फंदे मैं सुई में ही उतार लूँगी इस तरह से। इस तरह से ये देखिए। अब इसको इस तरह से खींचते हुए, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इसको भी इसमें डाल के ही निकालेंगे, नहीं तो ये फंदा खुल जाएगा हमारा। इस तरह से ये देखिए, देखिए इस तरह करते हुए इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से खींच लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन के आया है ये। और फिर इसको एक बार और इस तरह कर लेते हैं। तो करेंगे, पहले मैं ना पॉम पॉम लगाऊंगी इसमें। मैंने पॉम पॉम बना लिया है, पहले बना लिया था मैंने इस तरह। देखिए अब लगाइए या मत लगाइए, लेकिन बच्चों में थोड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरती इसकी ज़्यादा दुगना हो जाती है। तो इसको भी मैं इसी में डाल के तब सिलूँगी। इस तरह से डाल दूँगी, उसको अच्छी तरह से इसमें नॉट लगा दूँगी ताकि ये इसमें अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से। अब इसको पूरा अच्छी तरह से खूब इसको गांठ दे दीजिएगा ताकि ये खुले ना कहीं से भी। इस तरह से सिल लेंगे। अब इसको जो है इस तरह यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं इसकी सिलाई करूँगी। थोड़ा सा मैं छोड़ दूँगी इधर से। यहाँ तक मैं सिल लूँगी, करीब 2.5 इंच तक मैं छोड़ दूँगी इधर से। अब ये मैं पूरा सिल लेती हूँ, तब तो दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इसे कुरेशिया से बना देती हूँ इस तरह देखने में।
इसकी फिनिशिंग आ जाएगी और अच्छी हो जाएगी। बाकी आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। तो मैंने 3 चैन लिया, 3 चैन लेके डबल क्रोशिया से इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, ये तीसरी बार डबल क्रोशिया, इस तरह से बना के और यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसको बना दीजिए। 1 2 3 चैन लूँगी, फिर इसमें सेम इसी में डबल क्रोशिया, एक बार और डबल क्रोशिया, उसके बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बना दीजिए यहाँ से और यहाँ तक। 1 2 3, एक बार बता देती हूँ फिर से। डबल क्रोशिया, दोबारा डबल क्रोशिया इसी में, सेम स्टिच में इसी में ही। अब उसके बाद यहाँ पे लाके इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे और इसको ये देखिए। तो यहाँ तो मैं बना लेती हूँ। इस तरह से मैंने क्रोशिया से बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत बन के ये आया है। आप चाहे तो इसी तरह से बना लीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप छोड़ भी सकते हैं या पहले भी बना सकते हैं। मैंने आपको वीडियो में पहले भी शेयर किया है। तो ये देखिए जैसे ये है, आप बच्चे का सिर है और इसको इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से बन के आएगा ये देखिए इस तरह से बन के आएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ अपना शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे लाइक भी कीजिएगा। साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्रिएशन के साथ। थैंक यू।